एवरीवन, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ सीटेट के एग्जाम्स के लिए टिप्स पर बात करेंगे। अब वो टिप्स क्या है, तो सीटेट एग्जाम में नॉलेज तो होनी चाहिए, यानी कि आपको सीडीपी का जो है पूरा बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक नॉलेज होनी चाहिए और ईवीएस की भी नॉलेज होनी चाहिए। और ईवीएस में जनरली एनसीईआरटी को ज़्यादा ये प्रेफर करते हैं एग्जाम में, ठीक। तो जब से थोड़ा ऑफलाइन पेपर हुआ है तो कुछ चीज़ें हमें बदलाव देखने को मिलता है। ऑनलाइन पेपर में भी बच्चों को वही समस्या हुआ करती थी, है ना। किसी किसी को कंप्यूटर नहीं आता था ऑपरेट करने, और ऑफलाइन में सबसे ज़्यादा बच्चे ओएमआर शीट भरने में गलती करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ों पर बात करें तो आप जानते हो कि पहला क्वेश्चन हमें जैसे ही हम प्रश्न पत्र को खोलते हैं तो उसमें हमें सबसे पहला जो प्रश्न होता है वो हमें सीडीपी का मिलता है, यानी सबसे पहले हमें सीडीपी का प्रश्न मिलता है। तो आप ध्यान रखोगे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके पूरा 30 तक सीडीपी का सवाल आपको मिलेगा। यानी जैसे प्रश्न पत्र आप खोलोगे, चाइल्ड डेवलपमेंट का जो है आप सबसे प्रश्न पहला पाओगे। उसके बाद आपका जो दूसरा सेक्शन आएगा तो वो आपकी गणित होती है, यानी कि मैथ होता है। तो दूसरे नंबर के बाद 30 सवाल के बाद आप 31वां सवाल से पूरा 60 तक आप गणित के सवाल पाओगे। यानी 31 से लेके पूरा क्वेश्चन नंबर 60 तक हमें गणित के सवाल देखने को मिलते हैं। फिर 60 के बाद 61 से हमें ईवीएस का सवाल देखने को मिलता है। तो 61 से हमें पूरा 90 तक हमें पूरा ईवीएस का सवाल देखने को मिलता है। फिर ईवीएस के बाद अब सबसे बड़ी गलती बच्चों की क्वेश्चन नंबर 90 के बाद से शुरू हो जाती है। जनरली अगर कुछ बच्चे जैसे कि इंग्लिश मीडियम के होते हैं तो वो पहला लैंग्वेज अपना अंग्रेजी प्रेफर करते हैं, फिर दूसरा हिंदी या संस्कृत में से कोई एक लैंग्वेज ले लेते हैं। अगर कोई छात्र हिंदी माध्यम का है तो वो पहला लैंग्वेज अपना हिंदी प्रेफर करता है, दूसरा जो है संस्कृत या अंग्रेजी, दोनों में से कोई एक प्रेफर करता है। तो पहला आपका भाषा प्रथम, यानी कि आपका सबसे पहला लैंग्वेज फर्स्ट आता है ना, लैंग्वेज फर्स्ट। अब उस लैंग्वेज फर्स्ट में जो क्वेश्चन आपकी शुरुआत होती है वो पूरा 91 से लेकर पूरा 120 तक होती। क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक आपका लैंग्वेज पहला आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब इस लैंग्वेज फर्स्ट में अब आपने जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होते हो तो अब आपने पहला लैंग्वेज चूज किया होगा। हो सकता है कि आपने हिंदी पहला लैंग्वेज चूज किया था, या फिर आपने इंग्लिश पहला लैंग्वेज चूज किया था, या तो आपने उर्दू पहला लैंग्वेज चूज किया था, या फिर आपने संस्कृत पहला लैंग्वेज चूज किया था, एक्सेट्रा, है ना, यानी अदर। अब चाहे वो आपने जो भी लैंग्वेज चूज किया हो पहला लैंग्वेज, और ओएमआर शीट आपको मिलती है तो उसमें भी आपको बताना होता है ना, लैंग्वेज पहला लैंग्वेज दूसरा, ठीक है। अब ये जो पहला लैंग्वेज है वो 91 से 120 तक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि दूसरे लैंग्वेज को पहले लैंग्वेज यानी 91 में भर देते। तो अक्सर करके जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे होते हैं उनके साथ यहाँ पर देखने को ये समस्या मिलती है, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस स्कूल में आपका सेंटर पड़ा है तो हो सकता है कि आपको सही से वहाँ जानकारी न मिली हो। तो अक्सर जल्दीबाजी में ये बच्चे ओएमआर शीट भरने में अक्सर जल्दीबाजी कर देते हैं लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के क्वेश्चंस के आंसर को भरने में। अब दूसरा आता है भाषा सेकंड, यानी लैंग्वेज सेकंड। अब इसमें मेरे प्यारे बच्चों आप इसमें भी कुछ गलतियां करते हो सकता है कि इसका आपने 91 में भर दिया, 91 का इसमें भर दिया, तो नहीं। अब लैंग्वेज सेकंड में अब आपने हो सकता है कि चूज किया हो कौन सा, हिंदी लैंग्वेज सेकंड चूज किया हो,
क्योंकि हो सकता है कि लैंग्वेज फर्स्ट में आपने इंग्लिश रखा हो, लैंग्वेज सेकंड में आपने हिंदी रखा हो। हिंदी के साथ साथ हो सकता है कि लैंग्वेज सेकंड में आपने संस्कृत रखा हो। जैसे कि लैंग्वेज फर्स्ट में अक्सर मैंने कई बच्चों को देखा है कि पहला प्रिफर हिंदी को रख लेते हैं, सेकंड संस्कृत को रख लेते हैं। कुछ बच्चे हिंदी का पहला लैंग्वेज रखते हैं, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश रख लेते हैं, अगर वो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं तो। इंग्लिश माध्यम के जो स्टूडेंट होते हैं वो अक्सर करके पहला लैंग्वेज इंग्लिश रख लेते हैं, दूसरा हिंदी रख लेते हैं। तो हिंदी, संस्कृत और आपने हो सकता है कि सेकंड लैंग्वेज पहला हिंदी रखा हो, दूसरा उर्दू रख लिया, ठीक है, और अदर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका शुरू होगा ये 121 से लेके 150 तक ये आपके क्वेश्चन नंबर होंगे। तो अक्सर OMR शीट में ये पहली मिस्टेक मत करिएगा लैंग्वेज को लेकर के। अब दूसरी चीजों पर हम चर्चा करेंगे कि जब भी आप EVS के सवाल कर रहे होते हो, ठीक है, EVS के सवाल या फिर CDP के सवाल, ठीक, आप कर रहे होते हो, तो CDP में तो चलिए पूरा का पूरा CDP पेडागोजी आता है, लेकिन EVS में या फिर आपके मैथ्स में 15 क्वेश्चन NCERT बेस्ड थीम आधारित आपके क्वेश्चन होते हैं और 15 पेडागोजी होता है। तो पेडागोजी में स्टूडेंट एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, पेडागोजी में जरूर ध्यान रखिएगा कि इसमें आप लोग निगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड में पहचान जरूर करिएगा। हो सकता है कि इसी निगेटिव पॉजिटिव टैग के एलिमिनेशन से आपको सही उत्तर मिल जाए। सीटेट मानते हैं कि नॉलेज का खेल है, लेकिन कुछ न कुछ टेक्निक्स हमें एग्जाम में लगानी होती है। तो कुछ शब्द नकारात्मक होते हैं, आप उसे एलिमिनेट करना, कुछ सकारात्मक शब्द होते हैं, आप उसके साथ आंसर में आगे जाना, ठीक है। और PYQ जरूर लास्ट टाइम में देख कर जाइएगा, क्योंकि 60 से लेके 70% लगभग आपके जो है PYQ से ही क्वेश्चंस मिल जाते हैं। हो सकता है कि डायरेक्ट न मिले, लेकिन घुमा फिरा करके कुछ क्वेश्चंस आपको PYQ से मिल ही जाते हैं। और ध्यान रखना, विश्लेषण जरूर करना, एनालिसिस। प्रश्न जब पढ़ना तो इतना तेजी से, क्योंकि पेपर लेंदी होता है ना, बड़े बड़े आपके क्वेश्चंस होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना हर प्रश्नों पर। जब भी पेडागोजी सॉल्व कर रहे हो तो जो ऑप्शन हो उस पर एनालिसिस जरूर करना, ठीक है। और निगेटिव पॉजिटिव वर्ड पे जरूर ध्यान देना और हर प्रश्नों पर थोड़ा सा समय देना। मुझे मालूम है कि मैथ्स और इतना 150 सवाल है, और 150 सवाल आपको कितने में, तो 2.5 घंटे आपको जो है समय मिलेगा। नो निगेटिव मार्किंग, आप जानते हो कि निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, लेकिन फिर भी हर प्रश्नों पर थोड़ा एनालिसिस और टेक्निक्स लगाइएगा और निगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड्स को जरूर ध्यान से देखिएगा, और वहां से आप क्वेश्चंस एलिमिनेट कर ले जाओगे और अच्छे मार्क्स आप इस परीक्षा में गेन कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और सभी लोग बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, धैर्य रखिएगा और खुद पर आत्मविश्वास जरूर रखिएगा। धन्यवाद।